रख के थप्पड़ मारना चाहिए था यहाँ पे इनको अंपायर के मुंह पे। एक बात बताओ, उसने जाके निहाल बटेरा ने बाउंड्री के बाहर कैच करी, अंदर फेंक दी, दूसरे प्लेयर ने उसको रिसीव कर लिया और कैच कंप्लीट हो गई, आउट हो गया। कोई भी रूल ऐसा क्रिकेट का नहीं है कि ये नॉट आउट बता दे। चीटिंग हमने की या चीटिंग इंडिया ने की? अगर मां सदाकत नॉट आउट था जब उसने छक्का मारा, नॉट आउट था तो फिर उसको 6 रन क्यों नहीं देगा? हमारा पाकिस्तानी मीडिया पूरा पागल हो चुका। टगो, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या एशिया कप का मुकाबला पाकिस्तान बेईमानी करके जीता? अरे हाँ, एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार बेईमानी करके जीता। अच्छा, उसने नॉट आउट तो दे ही दिया, छक्का भी नहीं दिया। या तो ये आउट हो सकता था या ये छक्का हो सकता था। अगर वो बाहर चला गया बाउंड्री से तो भैया वो फिर छक्का हो गया। उसने छक्का भी नहीं दिया, उसने आउट भी नहीं दिया और डॉट बॉल दे दी। पूरी टीम ने पेशेंटली सुनी उसकी बकवास और उसके बाद ये डिसाइड हुआ भैया नॉट आउट है, और वो नॉट आउट दे दिया उसको, प्लेयर आउट हो गए थे स्कोर में। और पूरे के पूरी इंडियन टीम वहां पे बहस करती रही कि भाई हमें रूल तो समझा दो, क्या बकवास कर रहे हो आप। इतनी गंदी लेवल की अंपायरिंग हो रही है इस, ना यहां पे डीआरएस है राइजिंग स्टार एशिया कप में, और ना ही अंपायर वहां पे कुछ रूल समझा पाया। मतलब ब्लेटेंटली बकवास। इवन मास जो बैटर था ना, उसको पता था आउट है। भैया रूल तो सबको पता होता जो खेल रहे हैं। वो चाह रहा था बेचारा, आराम से जा रहा था, वो अपने 50 मार गया था, पाकिस्तान को जिता गया था, वो जा रहा था, वो भी रुक गया, वो भी हैरान हो गया। और इंडियन टीम तो वैसे बड़ी हैरान थी कि हुआ क्या है ये। फिर आती है बात, ट्विस्ट कहां पर आता है? जब पाकिस्तान बैटिंग के ऊपर आता है। ऑल अलोंग भाई छक्के चौके मार सदाकत और नईम ने मार मार के भूतका निकाल दिया इंडियन बॉलर्स का। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मार रहे थे। ट्विस्ट कहां पर आता है? जब मार सदाकत छक्का मारने जाता है और फिर उनके जो फील्डर हैं वो कैच पकड़ते हैं। ठीक है, कैच पकड़ते हुए वो बाउंड्री से बाहर जा रहे होते हैं, बॉल को वापस अंदर फेंकते हैं। ठीक है, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उनका पांव जो है वो बाउंड्री पे टच हुआ है। बॉल को वापस अंदर फेंकते हैं, दूसरा फील्डर जो है वो कैच कर लेता है। ठीक है, वहां पर सेलिब्रेशन होती है, मां सदाकत आउट होके जाने लगते हैं, दूसरा बैटर आ चुका होता है, वो विकेट के ऊपर स्टांस ले रहा होता है। मां सदाकत बस ग्राउंड से बाहर नहीं जाते, वो क्रीज के अंदर ही खड़े होते हैं डिसीजन का वेट करने के लिए कि भाई फिर भी देख लें क्या होता है क्या नहीं होता। थर्ड अंपायर 19 मरतबा चेक करने के बाद 20वीं मरतबा उसका फैसला आता है कि भाई ये नॉट आउट है। मतलब मुझे एक बात, ये कोई भूतिया थर्ड अंपायर था? ये क्रिकेट का रूल का ये रूल बनाया किसने? पहले मुझे वो बंदा लेके आओ, मैं उसके मुंह पे चपेड़े मारूंगा। साले तू है कौन? ये तूने रूल बनाया है कि उल्टा दो भाइयों को लड़वाने का तूने नया तरीका निकाला है? हाँ? ये क्या लॉजिक पेश कर रहे हो? हमने एशिया कप 2025 का बदला ले लिया है। रात को जो कैच का इशू बना बेटा, वो आउट था। अगर इंडिया का प्लेयर यहां होता ना तो इंजमाम ने कहना था नहीं भाजी वो तो आउट था, बकरी ने कहना था भाजी वो तो आउट था। भाई मैं क्रिकेट रियलिटी के ऊपर बात करता हूं, चाहे मैं पाकिस्तान से हूं। और बकरी ने बोला, इंजमाम ने बोला कि वैभव सूर्यवंशी इज नथिंग, उसके 45 रन तो जाया चले गए। वैभव सूर्यवंशी ने कौन सा इंडिया को बचा लिया? पान का टगो, तो मैं कुत्तों वाली करेगा वैभव सूर्यवंशी। अगर सेमीफाइनल फाइनल में हमें मिलता है ना, और टीम इंडिया की टीम वैभव सूर्यवंशिया, जितेश जो है वो शर्मा, रमनदीप, ये जो है वो नमनदीर, ये पाजी, ये तबाही वाले प्लेयर है। प्रियांश आयरा, ये आईपीएल में मिचेल स्टार्क को, डेल स्टेन को, जितने भी बड़े बड़े बॉलर आईपीएल में आते हैं पाजी, ये उनको पेल चुके हैं। हेजलवुड को, बुमराह को, अर्शदीप को। भाई ये बड़े बड़े बॉलर को वहां पेलते हैं। देखिए भाई साहब यार, यहाँ पर पहले वैभव सूर्यवंशी ये पूरा अपना फुल फॉर्म में चल रहा था, 45 रन मार चुका था और हर ओवर में छक्का चौका जा रहा था। आप यहाँ पर बाउंड्री लाइन पर देखिए, ये एक तो पता नहीं कौन सा पगला है, कैच पकड़ता है और पूरा साफ का साफ इसका पैर आप देख सकते हो बाउंड्री से टच है यार, पूरा टच था। यहाँ तक कि ये वाला जो एक तो गत्ता है जो लगा रहता है ना, ये हल्का पिछुआ को सूख गया था, इतना पता चल रहा था। लेकिन तब भी क्या है ना कि वैभव सूर्यवंशी को आउट दे दिया गया और वैभव सूर्यवंशी एकदम पूरा लय में था। भारतीय टीम को केवल उस टाइम 2 विकेट गिरा था, लेकिन वैभव सूर्यवंशी के गिरा तो 3 हो गया। अरे यार, भारतीय टीम लगभग 10 के एवरेज से खेल रही थी, लेकिन यहाँ पर मारा बेईमानी करके पूरा गुड़ गोबर कर दिया। पैथेटिक अंपायरिंग इन राइजिंग स्टार एशिया कप। मैंने कभी ऐसी, आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा कि या उसने कैच भी नहीं दी, आउट भी नहीं दिया और उसने 6 भी नहीं दिया, डॉट बॉल दे दी। भाई अगर वो बाउंड्री के बाहर चला गया तो छक्का हो गया। उसको सुयश ने आके बोला, बॉलर ने, कि भाई तू आउट नहीं दे रहा तू आउट तो छक्का दे, मैच खत्म, बात खत्म हो गई, 6 दे। उसने कैच उससे मिस हो गई, उसने 6 भी नहीं दिया, उसने डॉट बॉल दे दी। ये लेवल है थर्ड अंपायर का। ये पता करना चाहिए थर्ड अंपायर है कौन। अनबिलीवेबल अंपायरिंग, क्लियर केस ऑफ, आई डोंट नो, कुछ ना कुछ धांधली तो है भाई इसमें, क्लियर केस है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई धांधली। कॉमेडी ऑफ एरर। और आज बाय द वे इसने पैसे खाए अंपायर ने, या फिर ये अंपायर बिल्कुल ही अनपढ़ जाहिल है,
या ये पाकिस्तान से मिला हुआ दिखता है, नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन उनके प्लेयर्स को पता था आउट है। एक बात बताओ, पाकिस्तानी ऑडियंस को पता है क्या आउट है। इस मैच के पाकिस्तान अंदर तो मैच जीत चुकी है, मैच खत्म है, मैच में कुछ नहीं है। बट ये क्या था बकवास इस है? मैच में जब आप already 100% जीत चुके हो। 100% एक बार बताओ, bizarre। सवाल निशान 100% है। क्यों? इसका रीजन है ये एक बार मोहम्मद नहीं, हमजा जी, कोई न्यू रूल नहीं है। सिंपल सा आउट था। मैं अगर पाकिस्तानी, मैं ये बात करता हूं, मुझे नेकेड आई से अगर आप देखोगे तो ये लग रहा था कि भाई ये आउट है, ये आउट है, ऐसा लग रहा था मुझे। लेकिन मुझे बताओ, अगर वो नॉट आउट था तो फिर छक्का देना चाहिए, क्योंकि अगर उसका पांव लगा है, बॉल तो फील्डर ने हाथ में पकड़ी हुई है, ठीक है, उसने यूं करके हाथ में पकड़ी, अगर बाउंड्री के ऊपर लगा है तो फिर छक्का देना चाहिए, 100% छक्का देना चाहिए। किसी भी दुनिया की लीग में चले जाओ, कहीं पर चले जाओ, छक्का होता है। इन्होंने क्या किया, अंपायर साहब ने ना रन दिया, ना छक्का दिया, कुछ भी नहीं किया। मैं बोला कि जी नॉट आउट है, मेरी मर्जी है, नॉट आउट। अबे तेरे बाप का राज है, ये करना क्या चाह रहे थे भाई? ये नॉट आउट क्यों दिया, मुझे ये समझ नहीं आ रही भाई। सीधा सीधा आउट देते, मैच अपन लोग वैसे जीते हुए थे, पाकिस्तान वाले, मैच हमारा ही था, लेकिन आउट दे देते, कम से कम ये खच तो ना मचती ना। अजीबो गरीब तमाशे। अच्छा, वो आउट दे दिया, ठीक है, फिर मैच को शुरू होने में कोई 10 मिनट का ब्रेक लग गया। जो नया बैट्समैन आया हुआ था वो वापस चला गया, उसने कोई बॉल फेस नहीं। तुम्हें पता है ये टाइम आउट भी हो सकता है कि नए बैट्समैन को पहले 2 मिनट के अंदर बॉल फेस करनी होती है, वरना वो टाइम आउट हो सकता है। और ये प्लेयर जो आईपीएल का यंग टैलेंट है, जिनको पाकिस्तान में ट्रोल किया जा रहा है, इस वीडियो में मैं आपके साथ गारंटी के साथ आपको यह बात कर रहा हूं कि ये हमें सेमीफाइनल भी पेलेंगे। अगर हम सेमीफाइनल में इनके सामने आते हैं, या फाइनल में इंडिया का ही ये राइजिंग अमर्जिंग एशिया कप है। और मेरे पाकिस्तानी छनकने इंजमाम जो कह रहे हैं ना, वैभव सूर्यवंशी या बकरी, कुछ भी नहीं है बेटा, वो बाप है, क्रिकेट का वो बाप है। और ये लॉजिक पेश करना कि 3-0 का बदला ले लिया, इसमें क्या आपको जो है वो अकल समझ आती है कि वो इंटरनेशनल लेवल के मैच थे? और रात को जो कैच का जो है वो स्यापा पर है, मुझे बताओ ना, हर जो है वो पाकिस्तानी कह रहा नहीं जी वो तो छक्का होना चाहिए था, ये था वो था। मुझे बताओ, इंडिया मीडिया तो कह रहा वो कैच था। अगर यही सूरत हाल इंडिया के प्लेयर की होती तो यहां तो सबने कहना था कैच था। अब आपको रूल याद आ गया। ये एक प्लेयर है टीम इंडिया का, आपके आती है पाकिस्तान की टीम बैटिंग करने, और उसमें जो शुरुआती वाला ओपनर सबसे तेज खेल रहा था ना, उसका कैच पकड़ा जाता है। और यहां पर साफ साफ दिखाई देता है भाई साहब, साफ साफ दिखाई देता है ना, इसका पैर बाउंड्री से टच था और उसके बाद ये बाउंड्री के अंदर जाता है। आप देखिए ना, अभी भी भाई साहब, अभी भी ये हवे में है और कैच को फेंक देता है, और यही वापस आके कैच ले लेता है। सामने एक फील्डर रहता है, वो कैच ले लेता है। अरे चलो यार, अगर ये बाउंड्री पार चला गया फिर आके कैच ले रहा है तो हम मान सकते हैं कि टच हो गया होगा। ये बाहर ही है, अभी तक हवा में ही है, तब कैच फेंक दिया। और इतना सबको पता है हवा में कैच फेंक दिया, बाहर वाला व्यक्ति फिर कैच पकड़ ले रहा है। लेकिन यहां पर पाकिस्तान वाले को नॉट आउट दिया गया, बल्कि वो साफ आउट था। सबसे पहली चीज तो वैभव सूर्यवंशी को गलत आउट, फिर यहां पर पाकिस्तान वाला आउट था, वहां नॉट आउट। तो दोस्तों आपने वीडियो को पूरा देखा। वीडियो देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि भाई इंडिया ने राइजिंग स्टार कह लो, एशिया कप, अमर्जिंग एशिया कप कह लो, वहां पर जो है पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया है। लेकिन भाई पूरा बेईमानी से जीती है पाकिस्तान। यहाँ आपको वीडियो देख के भी पता चल गया होगा। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैच के दौरान जहां पर सूर्यवंशी बहुत अच्छी पारी खेल रहे थे, जहां पर एक कैच किया था पाकिस्तानी प्लेयर ने, उनके बाउंड्री लाइन से पैर टच हो चुका था, जिसको बिल्कुल भी नजरअंदाज कर दिया एम्पायर ने और आउट दे दिया। दूसरा वहां पर जो है एक पाकिस्तान के बैट्समैन थे जो आउट हो चुके थे, लेकिन उसको नॉट आउट दे दिया। तो भाई फुल बेईमानी से मैच जीता है पाकिस्तान ने। इसमें पाकिस्तान भी बोलूंगा और साथ में यहां पर मैं बोलूंगा एम्पायर ने एक घटिया तरह की बेईमानी बिल्कुल साफ जो दिखाई दे रही थी, उस तरह की एम्पायरिंग करी गई वहां उस मैच में। और इंडिया को मतलब ऐसा लग रहा था देखने से कि बिल्कुल सोची समझी ये चाल थी इंडिया को हराने की, कि भाई यहाँ पर तो इंडिया को कैसे ना कैसे करके हमें हराना ही है। और इसमें शामिल थे भाई एम्पायर। भाई अब मेरा तो कहना यह है भाई, इस एम्पायर का जो है टोटल लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए भाई, उसको बिल्कुल मैच रेफरी के पद से हटा देना चाहिए। इस तरह की गंदी एम्पायरिंग करी जा रही है भाई, वो भी जहां दुनिया आपको देख रही है। मेरा ये कहना है कि जब पाकिस्तान हारता है तो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जो निकल के आ जाते हैं एकदम बाहर, कोई कहता है कि बॉल में चिप थी, कोई कहता है भाई ये कर दिया वो कर दिया, एम्पायर खरीद लिए इंडिया ने, बीसीसीआई ने, तो वो एक्स क्रिकेटर जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो आज आके क्यों नहीं बोल रहे हैं कि भाई ये चीज सरासर बेईमानी हुई है, इसको गलत करार देना चाहिए। तो यहाँ पर आके वो गलत उसको क्यों नहीं बोल रहे कि भाई इस मैच में सरासर गलत तरीके से एम्पायरिंग करी गई है। तो यहाँ पर आके कोई भी नहीं खड़ा हो रहा, कोई नहीं बोल रहा इस चीज को। यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन बार जो है बेईमानी करी जा रही है। तो ऐसा गेम में नहीं होना चाहिए, वो भी खुलेआम बिल्कुल सपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान का। तो ये चीज गेम में बिल्कुल ही गलत है। वहां सूर्यवंशी भी आउट नहीं थे और वहां पे पाकिस्तान के ओपनर भी बिल्कुल सरासर आउट थे, जिनको बचाया गया। हम मान रहे हैं कि टोटल कम था इंडिया का, पाकिस्तान आसानी से जीत गया और लास्ट में तो जीत ही जाता, लेकिन वहां पर जो है तुमने बेईमानी करी, एम्पायर ने करी और उस पाकिस्तानी प्लेयर को वहां पर आउट करार नहीं दिया। तो दोस्तों
आपको अगर इस वीडियो के बारे में, इस खबर के बारे में जो कुछ भी कहना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी क्रिकेट की रोमांचक रिएक्शन वीडियोस को लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।